नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग का खास शो चुनावी सुबह। आज जनपद जालौन लास्ट दिन प्रचार सब थम जाएगा रात 10 बजे के बाद और कल छोड़ के परसों वोटिंग है 20 तारीख को। सभी लोग अपील कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है यहाँ के उरई के जो प्रत्याशी हैं दयाशंकर वर्मा, उनके कार्यालय से कुछ दूरी पर हम खड़े हैं और समाजवादी महिला विंग के कुछ लोग हैं या महिला सभा से हैं जो हों नेता हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। साथ में और भी लोग हैं कि किस तरह उन्होंने लास्ट दिन प्रचार प्रसार करा। आज उनके जो रैली निकली थी कितने सक्षम मानते हैं, कि सफल मानते हैं और साथ में जो समाजवादी पार्टी किन योजनाओं को लेकर उतरी है, क्या लगता है जनता को रुझान मिलेगा। क्योंकि आज देखा खुद मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव माधोगढ़ में आज जनसभा करके गए हैं, तो कहीं ना कहीं जन सैलाब देखने को मिला था। और बीजेपी से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उरई आए थे, उनकी उस रैली में उनकी क्या फ़र्क रहा है सभी जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुसुमलता सक्सेना। अच्छा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिला सभा उरई जालौन से। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं जी जी। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर आज जनपद जालौन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, जनपद जालौन में आज प्रचार थम जाएगा। क्या लग रहा है, इतने दिन आपने प्रचार करा, क्या प्रमुख समस्याएं बाहर निकल के आई हैं और जनता के किस ओर रुझान क्या लगा? सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पर प्रचार पर निकले थे, दिन 1 महीने बराबर प्रचार किया, तो यहाँ के जो 3 विधायक हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जालौन में, कालपी से और कोंच माधोगढ़ से, उन्होंने धरातल पर कोई भी काम नहीं किया है। जितना भी काम है सब समाजवादी का काम है, हमारे अखिलेश भैया का काम है, कोई भी काम नहीं है। जब यहाँ पर हम लोग क्षेत्र में निकले हैं कि तो किसानों की समस्या से रूबरू हुई वहाँ पर, तो किसानों की समस्या सबसे ज़्यादा अन्ना जानवर बेचारे खेत पर अगर खाना खाने भी 5 मिनट को आते हैं तो सारी फसल चौपट हो जाती है। यूरिया खाद वगैरह है, जो खाद लेने जाते हैं वहाँ पर लाइन लगी थी, तो वहाँ पर भी उन लोगों को खाद नहीं मिली। जैसे तैसे मिली भी खाद तो पहले से 5 किलो उसमें खाद चोरी कर ली गई और पैसे भी ज़्यादा हैं। अच्छा, 2 चीज़ों पे बोले, किसानों को लेकर और अन्य जानवरों को। योगी सरकार इस पर दावा करती है, मोदी जी भी कई भाषणों में कह चुके हैं, किसानों की आय दोगुनी कर दी गई है। साथ में अन्ना गाय जो थी गौ माता को जितने हमने गौशाला दी, चारा दिया, तक कोई नहीं कर पाए। क्या लगता है उनकी उन बातों में? योगी जी ने एक मिनट, कितना वो वादे इनके इस चुनाव में प्रभावी होने वाले हैं? योगी जी ने किसानों की आय दोगुनी कहाँ की है? योगी जी ने अपने वुल के द्वारा और जो उनकी फसल है उनको चरवाने का काम दोगुना कर दिया है। और जो हम नौजवानों की जो सोच थी और जो सोचा था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश का तो वो बहुत कुछ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने रोज़गार छीनने का काम किया है। देखा होगा आपने कोरोना काल में कहाँ कितने दूर दूर से हमारी माताएं बहनें और नौजवान साथी पैदल चलकर आए, जिनकी बीच रास्ते में आके मृत्यु हो गई। और जहाँ तक की बात है, आप योगी जी उरई विधानसभा में आप देख लीजिए काम, आप कदौरा चले जाइए और क्या आप कुइया मोखरी करमेर कहीं भी किस सड़क मुक्त करने का काम किया था, कहाँ है सड़क गड्ढा मुक्त? और योगी सरकार चलाने वाले व्यक्ति नहीं है, योगी बाबा हैं, बाबा का काम है घंटा बजाना। और वो अब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता दिखा देगी कि आपका काम घंटा बजाने का है, तो आप आराम से गोरख मठ में रहिए और अपना घंटा बजाने का काम करेंगे। क्योंकि जिसका परवाह नहीं है उनको कैसे दर्द मालूम होगा, हमारे देश और प्रदेश कैसे चलेगा भाई? जब वो किसी का महिला सुरक्षा को लेकर मोदी जी हों, योगी जी हों, अमित शाह हों, सभी बहुत गाना गाते हैं, बताते हैं उत्तर प्रदेश में संपूर्ण महिला सुरक्षित है, मतलब कहीं नहीं कर सकते। सबसे पूछेंगे, हम बहुत समय है हमारे पास, क्या लगता है? महिला सुरक्षा को लेकर कहीं सुरक्षित नहीं है महिलाएं रास्ते में चलती हैं तो महिलाएं पकड़ी जाती हैं, छेड़ी जाती हैं। अभी कल देख लो वहाँ माधोगढ़ में एक बलात्कार हुआ, किसी बंदू उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। और बिना पैसा दें तो लिखते ही नहीं है, बिना पैसा दे तो लिखते ही नहीं है जो लोग। प्रशासन तो इतना गंदा है योगी सरकार में कि इसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं भी कोई बहन बेटी की कोई रक्षा, कहते थे बेटी बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कहीं क्या है? बेटी बचाओ पढ़ा रहे हैं कि बेटी मार रहे हैं जो लोग? अमित शाह जी कह रहे हैं रात के 12 बजे आप सड़क पे गहना पहन के निकल जाइए, लड़के निकल जाए, महिला निकल जाए तो सुरक्षित है। कुछ नहीं, क्या लगता है? कहीं कुछ नहीं है, सब झूठ है। योगी बाबा बेकार हो चुके हैं, यानी कि ये सरकार उनकी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। बस अखिलेश जिंदाबाद 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 रहेंगे। महिलाओं के लिए जो उन्होंने कहा था, आप भी बताइए। 12 बजे की बात की अमित शाह ने, क्या लगता है? 12 बजे के बाद अभी आप लोगों को तो पता ही होगा, अभी यहाँ पर एक लड़की ट्यूशन पढ़ने गई थी, सिर्फ 2-3 घंटे गायब होने के बाद उसका 100 इखलासपुरा रोड पर मिला। अब योगी जी की सरकार में कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? आप बताइए। 12 बजे की दिन की वो तो शाम को बेचारी गई थी ट्यूशन पढ़ने।
और उसका 2-3 घंटे में उसका शव बरामद हुआ। आप कह रहे महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जितना अपराध महिलाओं के साथ में योगी सरकार में हुआ है, इतना अपराध किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। किसी भी सरकार हाँ, और देखिए महिलाओं की बात करते हैं, वहाँ पर देखिए हाथरस में अभी तक कोई भी उस लड़की के साथ न्याय नहीं हुआ है। पत्रकार बंधुओं को भी उसके परिवार से नहीं मिलने दिया। एक छोटे से गरीब परिवार की लड़की को उसके गांव को ऐसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। और आज तक जो हमारी महिला सांसद है, जो यहाँ पर संसद में बैठी हैं बीजेपी की महिलाएं, उनको शर्म आना चाहिए। उन्होंने उस लड़की के लिए एक भी शब्द नहीं बोला संसद में, और आज तक उसको 1 साल होने को आया, 1.5 साल, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? अच्छी बात हो रही। जैसे कि आरोप लगाते हैं योगी जी हों या कोई भी हो, में सभी लोग मंच से खूब विरोध करते हैं, कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि सपा शासन में गुंडा राज था, जातिवाद था, 2 चीज़ों पे इतना घिरे रहती है समाजवादी पार्टी, कह रही ये कभी ख़त्म नहीं होगा। शायद इसी कारण विपक्ष में जाने का। आप देख रहे हैं कि गुंडा राज की सरकार में है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। आपकी बात है, आप कल का ही मामला देख लीजिए। कल एक बहन का बलात्कार करके उसका हत्या कर दी गई। काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं। हम तो ये कहते हैं आने वाली 10-20 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दया शंकर वर्मा और जालौन जिले की तीनों विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी की विजय होगी। और आने वाली 10 तारीख को आने वाले भविष्य के नेता मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, जो नौजवानों के मसीहा हैं। और बात करते हैं रोजगारों की, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। सबसे पहले उरई में जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, सबसे पहले उनको चालू कराया जाएगा और नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को उनको रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, आज कोच में ओवैसी जी आए थे, बाबू सिंह कुशवाहा आए थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, हमने सुना। उन्होंने एक चीज़ कहा था, बड़े गौर करा हमने, कि अखिलेश यादव योगी जी दोनों बिछड़े हुए भैया हैं, क्योंकि दोनों गुस्सैल हैं, गर्मी कम करवा देते हैं, चर्बी कम करवा देते हैं। क्या लगता है इसमें? हमारे अखिलेश भैया बिल्कुल अपशब्द, आपने लोगों ने सुना होगा, कभी भी अपशब्द नहीं बोले हैं। योगी जी क्या है, योगी जी का कोई परिवार तो है नहीं, तो योगी जी मान सम्मान करना, किसी बड़े छोटे का अदब करना, वो क्या जाने। हमारे अखिलेश भैया एक परिवार वाले हैं, एक सामाजिक आदमी हैं, उनको पता है। अखिलेश भैया ने हमारे आज माधोगढ़ में आए तो उन्होंने बस इतना कहा, कुछ लड़कों ने कहा कि योगी जी कह रहे थे उनकी गर्मी बहुत है, निकल जाएगी। मेरे अखिलेश भैया ने ये कहा, ठीक है बाबा जी, अगर आप कह रहे हैं गर्मी, भैया निकाल देना गर्मी। उन्होंने कोई अपशब्द उनके लिए नहीं बोला। इनको बोलने की अकल ही नहीं है। मतलब हमारे अखिलेश भैया ने इतना काम किया है कि शायद ही कोई देश का प्रधानमंत्री इतना काम कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री ने किया इतना काम, जितना मतलब कोई भी देश का प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया होगा। अब जनता ने ठाना है 10 मार्च को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बातों को लेकर बात आएंगे तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय कुछ दूरी पर कुछ नेता मिले, बातचीत हुई अखिलेश के विषय में, सबके विषय में। तो उनका कहना है कि 10 मार्च को अखिलेश यादव आ रहे हैं। तो बने रहिए, देखते हैं 10 मार्च के क्या परिणाम होते हो। देखते रहिए जी मॉर्निंग।